गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we will start the current affairs, okay, which is very important for your CUET एग्जाम, स्पेशली जो गैट है आपका, उसमें ये बहुत ज़्यादा important होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The first question is, which country recently conducted military exercise Cyclone with India? ठीक है, तो अभी कौन सी कंट्री ने मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम साइक्लोन है वो इंडिया के साथ कंडक्ट किया है? ओके, सो फर्स्ट इज चाइना, फ्रांस, इजिप्ट या रशिया। ओके, सो आप यहाँ पे ये देख सकते हो पिक्चर। ठीक है, तो अगर आप जो फ्लैग्स है उनके बारे में जानते हैं तो फिर आप डिकोड कर पाएंगे। ओके, सो इट्स इजिप्ट। ओके, तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं है क्या। ठीक है, तो साइक्लोन 3 जो है, साइक्लोन एक एक्सरसाइज है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो दो कंट्री के बीच में होता है। ओके, ये एक एनुअल इवेंट है। ठीक है, ये ना साइक्लोन इज एन एनुअल इवेंट, एक एनुअल इवेंट यानी कि एक साल में एक बार होता है। ओके, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिवली होता है, ये कभी इंडिया में होता है तो कभी इजिप्ट में होता है। जैसे पिछले साल ये इजिप्ट में हुआ था तो इस बार ये इंडिया में हो रहा है। ओके, द थर्ड एडिशन द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, ये स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज जो है इसमें स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस जो कि राजस्थान में है। ओके, और ये एक्सरसाइज 10th से लेके 23rd Feb तक कंडक्ट किया जाएगा। ओके, और इसमें इंडियन जो कंटाइजेंट है उसके 25 पर्सनल होंगे जो कि ऑब्वियसली दो डिफरेंट स्पेशल फोर्सेस बटालियन से होंगे। इजिप्ट का भी सेम 25 पर्सनल होंगे जो इजिप्शियन स्पेशल फोर्सेस से होंगे। ओके, और ये एम क्या करता है? ये मेनली एम करता है कि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप को और एनहांस करना, प्रमोट करना चाहता है, ताकि दोनों कंट्री के बीच में जो मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं वो और भी अच्छी हो सके और दोनों कंट्रीज एक दूसरे कंट्री के साथ नई नई जो टैक्टिक्स है और म्यूचुअल एक्सचेंज हो सके, जो भी स्पेशल ऑपरेशन के टैक्टिक्स होते हैं वो सारी चीजें इन्हें एक दूसरे की कंट्री से पता चल सके। हो सकता है कि कोई कंट्री इजिप्ट जो है वो किसी और चीज में अच्छा होगा मिलिट्री एस्पेक्ट में, वैसे ही इंडिया किसी चीज में अच्छी होगी, तो वो लोग एक दूसरे की ये जो स्पेशल स्किल्स मान लो वो चीजें एक दूसरे से सीखती हैं इस एक्सरसाइज के दौरान। ओके, नेक्स्ट कम्स हु वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025। ठीक है, तो अभी जो ये चेस टूर्नामेंट हुआ था, ये किसने जीता है ये टाइटल टाटा स्टील चेस का? सो ये आप इमेज देख सकते हैं, दिस इज ऑफ आर प्रगनानंदा। ओके, ये आर प्रगनानंदा है और इसके पहले मुकेश डी थे। ओके, so Pragnananda has won the Tata Steel Masters 2025, securing victory after a thrilling tiebreak against Gukesh. Okay, तो गुकेश डी के साथ इनका मैच था और इसमें इन्होंने टाई ब्रेकर जीत के उनको हराया है। ओके, his strong and consistent performance throughout the tournament, ठीक है, वो उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफी स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट रहा है पूरे परफॉर्मेंस के दौरान, इंक्लूडिंग क्रूशियल 3 गेम विनिंग, 3 गेम जीते हैं, विनिंग स्ट्रीक्स 2 times ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, 2 बार वो 3 गेम विन जीते हैं वो, helped them reach the top of the standings and ultimately claim the title, और इसी तरह वो टॉप पे चल रहे थे और अल्टीमेटली वो जीत गए। ओके, नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन? तो ज्ञान भारतम मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, प्रमोशन ऑफ डिजिटल एडुकेशन इन इंडिया, कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज या फिर रेस्टोरेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स। ओके, तो जो ज्ञान भारतम मिशन है ना, इसमें हम लोग जो क्या करने वाले हैं कि जितने भी हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स पुराने पुराने हैं, तो इसमें कम से कम 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करा जाएगा, साथ ही साथ उनको पूरा डॉक्यूमेंट भी किया जाएगा, ट्रांसलेट करके डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। ये जो है ये यूनियन बजट 2025-26 में हमारे जो
एफएम, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ओके, ज्ञान भारतम मिशन, इसके अंडर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व करके और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा। This initiative seeks to safeguard and enhance India's vast intellectual heritage। ठीक है, तो ये क्या करना चाहती है, ये इंडिया का जो इतना ज्यादा बड़ा, हमारा हम सब जानते हैं कि इंडिया इज फेमस फॉर इट्स हेरिटेज। ओके, तो इंडिया का जो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, क्योंकि हमारे पास ऐसी काफी चीजें हैं जो अभी तक हमने ट्रांसलेट नहीं करी है। ओके, तो ऐसे ही मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह सब सारी सी चीजों को हम लोग सेव करना चाहेंगे और भी एनहांस करना चाहेंगे इंडिया की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को। ओके, एंड द मूव अलाइंस विद द मोदी गवर्नमेंट्स ब्रॉडर विजन टू इंटीग्रेट एंशियंट विजडम विद मॉडर्न एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये मोदी गवर्नमेंट का जो बड़ा विजन है कि हम लोग एंशियंट विजडम को मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिला के चल सके, इंटीग्रेट कर सके दोनों चीजों को, तो इसको भी फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, तो अब इसी के दौरान क्या होगा कि एक नेशनल डिजिटल रिपॉजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है ताकि हम सब अपने रूट से जुड़े रहें, और जो हमारे हमें विरासत में मिली है, विरासत यानी कि हमें जो हमारे एंसेस्टर्स से चीजें मिली हैं, ठीक है, तो हमारी विरासत को हम प्रिजर्व कर सके और साइड बाय साइड हम उस चीज को प्रमोट भी कर सके। ठीक है, ताकि इसी तरह हम विकसित भारत की तरफ मूव कर सके। ओके, next comes, which app has been launched by central government to provide healthcare assistance to Indian Hajj pilgrims। ठीक है, तो अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो है हम लोग, जो हमारे इंडियन हज पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, जो इंडियंस हैं जो हज पिलग्रिम्स के लिए जा रहे हैं हज यात्रा के लिए, तो उनके लिए कौन सा हेल्थ केयर ऐप लॉन्च किया गया है? हज केयर ऐप, हज सपोर्ट ऐप, हज सहायता ऐप, या फिर हज सुविधा ऐप। ओके, तो ये है हज सुविधा ऐप। ठीक है, जो लॉन्च किया गया है। ओके, द हज सुविधा ऐप was launched to leverage information technology for enhancing the pilgrimage experience। तो ये जो है, ये पिलग्रिम के जो एक्सपीरियंस है उसको और अच्छा करना चाहता है थ्रू जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके साथ। ओके, pilgrims can use the app to assess training content, accommodation, flight details, baggage information, and emergency helpline, grievance redressal, feedback, language translation, miscellaneous information related to the pilgrimage। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये ऐप में इंक्लूडेड होगा। ये सारी चीजें वो लोग ऐप से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी हेल्पलाइन प्रोवाइड है, अगर आपके बैग का इंफॉर्मेशन चाहिए वो है, फ्लाइट डिटेल्स मिलेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम हुई है उसका आप लोग वहां पे जाके अप्लाई साइन अप कर सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, आपको फीडबैक देना है वो करो। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का है, और भी जितनी भी चीजें हैं पिलग्रिमेज से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको इस हज सुविधा ऐप में मिलेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द Indian pilgrims that and established several temporary healthcare facilities in Saudi Arabia during the Hajj period so as to ensure good quality healthcare services to the Indian pilgrims, including elderly। Okay, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो पूरी तरह से हमारे जितने भी इंडियन पिलग्रिम्स हैं जो जब हज यात्रा का टाइम आता है सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो वो पूरी तरह से कमिटेड है कि हम लोग अच्छे से हमारे पिलग्रिम्स का ध्यान रख सके। ठीक है, वहां पे सऊदी अरेबिया में टेम्पररी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी, मतलब कुछ जितने टाइम के लिए हज यात्रा होगी उतने टाइम के लिए वो लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट। ओके, और चाहती है कि अच्छे से अच्छा जो हेल्थ केयर सर्विस है वो प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वहाँ पे एल्डरली लोग होते हैं, ठीक है, बूढ़े लोग होते हैं, फिर लेडीज होते हैं, ओके, बच्चे होते हैं, तो सबके लिए जो अच्छे से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, उनको कोई तकलीफ ना हो वहां तक जाने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये
ऐप में है। ओके, नेक्स्ट का, which app is the railway ministry planning to launch as a one stop solution? तो अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो कौन सा ऐप ऐसा लॉन्च करने वाली है जो कि एक ही ऐप में सारी चीजें होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ओके, तो क्या नाम है? रेल ऐप, तेजस ऐप, सुपर ऐप या फिर भारत ऐप? ओके, तो आप ये जो इमेज है यहाँ पे देख सकते हो, एस लिखा है। ओके, सो इट्स सुपर ऐप। ओके, सो the Ministry of Railways has finally introduced much awaited super app Swarail। ठीक है, तो सुपर ऐप का नाम स्वरेल है जो लॉन्च किया गया है। ओके, डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है? सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS। द एप्लीकेशन इंटीग्रेट्स ऑल पब्लिक फेसिंग सर्विसेज ऑफ इंडियन रेलवेज इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ये डेवलप किया है सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, और इस एप्लीकेशन में सारी चीजें इंक्लूडेड है कि पब्लिक को जितनी भी सर्विसेज चाहिए होती है या कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं वो सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करने का सोचा है। ओके, द सुपर ऐप अलाउज रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व टिकट बुकिंग, platform ticket booking, parcel and freight inquiries, train and PNR status inquiries, food orders on trains and more। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करी है, बिकॉज यू नो कि जब हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेने जाते हैं तब कितना भीड़ होता है या फिर अनरिजर्व टिकट बुकिंग होता है, तो इन सब चीजों में काफी टाइम लगता है और हैसल होता है। तो इसी चीज को कम करने के लिए कि लोगों को तकलीफ ना हो, ये सब आप सुपर ऐप के द्वारा भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये सुपर ऐप में पहले से प्रोवाइडेड होंगी, तो अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सीधा ऐप खोल के ऐप से ही कर सकते हैं टिकट्स बुक। ओके, अ की फोकस ऑफ द ऐप इज इनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस। तो ये यूजर एक्सपीरियंस को और भी एनहांस करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, बेटर करना चाहता है, विद अ सीमलेस एंड क्लीन यूजर इंटरफेस एंड एलिमिनेटिंग द नीड फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो अब हमें मल्टीपल बहुत सारे एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे ऐप की जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ एक ही ऐप में सारी चीजें इंक्लूडेड है। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस, कि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लीन यूजर इंटरफेस है, यानी कि ज्यादा हॉच पॉच नहीं होगा ऐप में कि इधर क्या है उधर क्या है, तो वो एकदम इजी वे में प्रोवाइड किया गया है ऐप में कि ओके आप लोगों को कोई भी चीज की दिक्कत ना हो, ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ऐप ज्यादा डिफिकल्ट टू यूज ना हो। ओके, इजी टू यूज हो। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया हो, और जितने भी पॉइंट्स आपको जो मैंने मार्क करवाए जो इम्पोर्टेंट है या आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगा हो तो वो सब आप जॉट डाउन कर सकते हो, बिकॉज रिवाइज करने के टाइम आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।